हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग हब। हमने आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज प्रिपेयर करी है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें हमने टॉप 500 एमसीक्यूज़ को कवर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट और कंप्यूट करने के लिए, और हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज पोस्ट स्टैंड्स फॉर। अब इसकी फुल फॉर्म बतानी है, पोस्ट की फुल फॉर्म बतानी है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं पावर 1 सेल्फी टेस्ट, हमारे पास ऑप्शन बी है पावर 1 सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज पावर 1 सेल्फ टेस्टिंग। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फुल फॉर्म है पोस्ट की। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज Which among the following is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor? अब इनमें से हमें बताना है एक इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी बतानी है कंप्यूटर सिस्टम की, जो क्या करती है, डायरेक्ट करती है ऑपरेशन, जो भी प्रोसेसर के ऑपरेशंस होते हैं उनको डायरेक्शन करती है, उनकी डायरेक्शन को देखती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। बैंक कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा चेक्स होते हैं उनकी फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, उनकी जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं OCR, ऑप्शन नंबर सेकंड OMR, ऑप्शन नंबर थर्ड MICR और ऑप्शन नंबर डी बार कोड। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज MICR, ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। आपको बताना है कि एक इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इन सब में से एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक इमेज की ना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दैट इज पिक्सल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज बूट स्ट्रैप। व्हाट इज बूट स्ट्रैप? बूट स्ट्रैप क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है एन एरर करेक्शन टेक्निक एंड ऑप्शन नंबर डी ए स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बूटस्ट्रैप क्या है? एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIM। सिम की फुल फॉर्म बतानी है और हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच माउस यूज लेजर रेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कर्सर। इनमें से हमें बताना है कौन सा माउस है जो लेजर रेज का इस्तेमाल करता है कर्सर की मूवमेंट के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेनिकल माउस, मैग्नेटिक माउस, नॉर्मल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल माउस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9 is the dash program compresses large files into a smaller file। कौन सा प्रोग्राम है जो क्या करता है, कंप्रेस करता है जो भी लार्ज फाइल्स होती हैं उनको स्मॉलर फाइल में कंप्रेस करता है। हमारे पास ऑप्शन है विनश्रिंक, माइक्रोसॉफ्ट विनजिप, विनस्टाइल। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विनजिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो लार्ज फाइल्स को कंप्रेस करके स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज कि द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय।
जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो हम किस में मेजर करते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स पर प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डॉट्स पर इंच, ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच कंप्यूटर बस कनेक्ट्स द मैन मेमोरी टू द मेमोरी कंट्रोलर इन कंप्यूटर सिस्टम? कौन सी कंप्यूटर बस कनेक्ट कराती है मैन मेमोरी को किसके साथ? जो मेमोरी कंट्रोलर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है इनपुट आउटपुट बस, मेमोरी बस, डाटा बस एंड नन ऑफ द अबव। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डाटा बस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं? हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 14, a high speed device used in CPU for temporary storage during processing is called। हमारे पास एक हाई स्पीड डिवाइस है जो हम CPU के अंदर इस्तेमाल करते हैं टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए, जिस वक्त प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस हाई स्पीड डिवाइस को क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बस, कंपाइलर, ट्रांसलेटर एंड रजिस्टर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper? कौन सी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर? कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसलेट कर रहे हो कंप्यूटर से और उसको एक पिक्चोरियल फॉर्म में एक पेपर के ऊपर कर रहे हो ड्रा, तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं टच पैनल, कार्ड पंच, प्लॉटर एंड माउस। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी। आउटपुट ऐसी आउटपुट डिवाइस है which is used for translating information from a computer into pictorial form on paper. Now move to the next question. Question number 16 is what is the full form of SMPS? SMPS की फुल फॉर्म बतानी है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास द डैश अनेबल्स योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स। इनमें से क्या चीज़ अलो करती है आपके कंप्यूटर को कि वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो? ऑप्शंस क्या हमारे पास? ऑप्शंस हैं वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और कंट्रोलर कार्ड। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज यूज्ड। इट अलोज योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स। Now move to the next question. Question number 18. Which of the following will you require to hear music on your computer? इनमें से क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है म्यूज़िक सुनने के लिए अपने कंप्यूटर के ऊपर? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए वीडियो कार्ड, ऑप्शन नंबर बी साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर सी माउस एंड ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है म्यूज़िक को सुनने के लिए हमारे कंप्यूटर के ऊपर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज आल्सो नोन एज। जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है OCR, इसको और क्या बोला जाता है? हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि SCSI स्टैंड्स फॉर। SCSI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सिस्टम कंप्यूटर, सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस एंड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज Dash allows you to capture sound waves and transfer them to digital format on your computer. क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि क्या चीज़ आपको अलो करती है जो कि साउंड वेव्स को कैप्चर करती है और उन्हीं साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र करती है डिजिटल फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर के ऊपर। हमारे पास ऑप्शन है स्पीकर, स्टाइलस, माइक्रोफोन एंड कीबोर्ड।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गलत है ये, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 इज द डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड द इलेक्ट्रॉन बीम scans the monitor and recharge the illumination of each pixel। हमें बताना है क्या चीज़ है जिसमें क्या उसको क्या बोलते हैं जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करता है मॉनिटर को और रिचार्ज करता है, इल्यूमिनेट करता है, जो भी पिक्सल हर एक पिक्सल को इल्यूमिनेट करता है, तो हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का क्या मतलब है? इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम मॉनिटर आपके मॉनिटर को स्कैन करता है और एल्यूमिनेट करता है, जो भी हर एक पिक्सल्स को एल्यूमिनेट भी करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 इज द पाथवे कनेक्टिंग इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? एक पाथवे है जो कनेक्ट कराती है इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट कराता है, उस पाथवे को क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं सिस्टम क्लॉक, डाटा बस, इंस्ट्रक्शन सेट एंड IRDA पोर्ट। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डाटा बस, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन अ मशीन साइकिल इज। मशीन साइकिल के अंदर प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होता है? हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पहले फैचिंग होगी, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूशन और फिर स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर। MICR की फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 फॉर प्रिंटिंग MICR कैरेक्टर्स द इंक यूज्ड कंटेंस। जिस वक्त आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के कैरेक्टर्स को प्रिंट करना होगा और जो इंक यूज की जाएगी उसमें क्या होता है? क्या उसमें लेड ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपरस ऑक्साइड है या ग्रेफाइट है? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड। उनका जो इंक यूज की जाती है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 इज द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। आप जब ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को CPU से पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं, इज़ अचीव्ड थ्रू, किसके ज़रिए ये अचीव होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटरफेसिस, बफर मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड मॉडेम्स। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के जरिए हम ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को CPU से पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु इन्वेंटेड 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर किसने इन्वेंट करा? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, चक हल ने 3D प्रिंटर को इन्वेंट करा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड मोस्ट बटन बाई प्रेसिंग ऑन इट। जनरली हमारे पास एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। अब हमें बताना है कौन से बटन को मिडल बटन बोलते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ थर्ड मोस्ट बटन बाई प्रेसिंग ऑन इट। तो हमारे पास जो मिडल बटन जिसे बोलते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्क्रॉल व्हील को बोलते हैं मिडल बटन भी, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ थर्ड मोस्ट बटन बाई प्रेसिंग ऑन इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 USB रेफर्स टू। USB क्या है? USB एक स्टोरेज डिवाइस है या एक प्रोसेसर है, एक पोर्ट टाइप है या एक सीरियल बेस्ड स्टैंडर्ड है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, USB एक पोर्ट है। USB इज अ पोर्ट टाइप। और USB की फुल फॉर्म क्या है? USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आज हमने 30 MCQs कवर किए हैं। जो हमने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है 500 MCQ ऑन कंप्यूटर के ऊपर, तो ये पहले 30 MCQ कवर किए हैं। अब डेली बेसिस के ऊपर आपको वीडियो मिलती रहेगी इसके ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके रिलेटेड आपको जो भी PDF होंगी वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।
तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग विजिट करें, वहाँ पर आपको बाकी भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।